जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपको लेकर आया हूं साइंस। किसके क्वेश्चन बच्चे लेकर आए हैं? साइंस के। क्या क्वेश्चन लेकर आए? साइंस के। तो आज अपन क्या करेंगे? साइंस के क्वेश्चनों को क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से साइंस के क्वेश्चनों को सीखेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल, जैसे अपन क्या कहते हैं, विज्ञान। और ये कौन से क्वेश्चन आप ना करेंगे? ऑब्जेक्टिव, जो कि पेपर में आने ही आने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किस प्रकार से हल करेंगे? कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो जो प्रकाश की किरण चलती है वो किस वे में चलती है? टेढ़ी चलती है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, कि टेढ़ी रेखा में चलती है, किसी भी दिशा में चलती है? इनमें से कोई आप सब जानते हैं कि जो प्रकाश की जो रेखा होती है वो किस में चलती है? सीधी रेखा में। किस में चलती है बच्चा? सीधी रेखा में चलती है। तो इसके वजह जो ऑप्शन दिए हैं इसमें मैंने गलती थोड़ी ये कर दी कि मैंने जो ऑप्शन इसके साथ में लिखे, तो अब तो ध्यान करना, अगली बार से नहीं लिखूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो अब भी समझ लें, ठीक है बच्चा, क्योंकि मैंने इसमें क्या कि ऑप्शन का यूज कर दिया है, उसमें डाल दी मैं। तो आप उस ऑप्शनों पर फोकस ना करके सिर्फ क्वेश्चनों पर फोकस करें तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्या आएगा? बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे कि दूसरा प्रश्न देखो, जैसे ऑप्शन लिखा प्रकाश का वेग, तो इसमें मैंने कहा थोड़ा क्वेश्चन गलती लिख दी, थोड़ी सी अब सुधार कर लेंगे आप अपने साथ। तो ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश का वेग होता है, तो आप सब जानते हैं प्रकाश का वेग क्या है? सब न्यूनतम होता है। देखो, निर्वात सबसे अधिक होता है, जल में भी होता है, वायु में होता है, लेकिन जो कांच में होता है वो सबसे कम होता है। तो ये आपका परम सत्य आंसर है। ये आपका बच्चा क्या परम सत्य आंसर है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अब प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक होता है उसके सामने लगा रहता है। तो आप सब जानते हैं क्या लगा रहता है बच्चा? उत्तल दर्पण। जब मोटरसाइकिल वगैरह आप यूज करते हो, चलाते हो सड़क पे, तो उत्तल दर्पण क्या हो? बड़ी बड़ी चीज़ों को, इन छोटी चीज़ों को बड़ी दिखाता है। ट्रक को आपने देखा हो, या सॉरी, बड़ी चीज़ों को छोटा कर दिया। ट्रक इतना बड़ा रहता है तो कितना छोटा दिख जाता है, शीशे में दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? तो वही काम करता है यहाँ पर कौन? उत्तल दर्पण। कौन करता है बच्चा? उत्तल। आप बात करते प्रश्न नंबर चौथे क्वेश्चन की। किसकी बात करते? प्रश्न नंबर चौथे क्वेश्चन की। तो बस ये प्रश्न नंबर आपका चौथे भी आपके सामने आगे देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा आपसे क्या कह रहा है कि मोटर कार की हेडलाइटें किसका प्रयोग करती हैं? जो हेडलाइटें होती मोटरसाइकिल किसका प्रयोग करती हैं? तो आप सब जानते हो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। ये मोटर कार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोटर कार। वो क्या था? वो अलग चीज़ थी बच्चा। ठीक है, तो जी अवतल दर्पण का करते हैं, बहुत कर दर्पण का उपयोग करते हैं, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो, आशा कर रहा हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब होते हैं। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण अगर आप उस पर प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमेशा उस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? काल्पनिक। कैसे बनते हैं बच्चा? काल्पनिक प्रतिबिंब बने। जब भी आप बनाने का प्रयास करोगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करेंगे? बनेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, तो 6 नंबर क्या कह रहा है आपसे बच्चा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? जी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या? तो डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। जैसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है, जैसे डी से प्रदर्शित करते हैं। जी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर मज़े के साथ। क्या करते हैं? मज़े के साथ। क्योंकि मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, जिस बच्चे को मज़ा आ रहा है वो क्या करते हैं? कमेंट में लिख कर बताया कि हाँ भैया मेरे को सीखने को मिल रहा है और अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे कि प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वालों को चित्रों को कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश की जो किरणें आती है उसका पथ मतलब रास्ता, रास्ता को दर्शाने या दिखाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख। अपन क्या समझते हैं उनको कि प्रकाश आ रहा है, वो किरण आरेख द्वारा समझते हैं कि प्रकाश यहाँ से आता प्रतीत हो रहा है, यहाँ से प्रतीत हो रहा है, इस तरह से टकरा के यहाँ को लौट जा रहा है। तो ये किस किरण आरेख द्वारा क्या करते हैं? इसे किरण आरेख द्वारा, चित्रों द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 अपन से क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है अपन से कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। 2D वाले जो क्वेश्चन देखो, ऐसे एक रिपीट क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। जैसे 2D क्षमता वाले, जो 2D क्षमता वाला होता है उसके लेंस का फोकस अंतर कितना होता है? आपको 50 मीटर। क्या बच्चा? 50 सेंटीमीटर। अभी जिससे जस्ट उल्टा क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा 50 सेंटीमीटर वाले लेंस का फोकस अंतर की क्षमता कितनी होती है? तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है 2D। तो अभी इससे सिर्फ अपन को डी बराबर 25, तो 2D बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की।
तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? नंबर 9 देखो नीचे मिल गया, जहाँ दूर नहीं जाना पड़ा, 9वां क्वेश्चन मिल गया कि किसी उत्तल लेंस का फोकस सतह 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी जस्ट ऊपर किया अपन ने इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या होगा? 2D। देखो दोनों क्वेश्चन सेम टू मिले, तो मैंने कहा था आपको देखो लिखना, इसमें 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है तो आपको 50 सेंटीमीटर पूछ लिया आपसे कि किसी उत्तल लेंस का फोकस ना 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 2D से 8वें क्वेश्चन 50 पूछा, 50 से 2D पूछ लिया। ठीक है, आपके थोड़े घुमाए आपको, आप घूमना नहीं, और आपको क्या नहीं करना है? घूमना नहीं, घूमने का नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो ये क्या होती हैं? समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं बच्चा? किरणपुंज कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं बच्चा? किरणपुंज कहते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर उत्तल लेंस। कह रहा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है बच्चा? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक। देखो नीचे वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 12वां क्वेश्चन ही वही पूछ लिया। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है बच्चा? धनात्मक, क्योंकि इसका परावर्तन क्या होता है? आभासी, जैसे कि ए है जी अपना उत्तल लेंस होता है। जो धसा हुआ भाग होता है वो काय का होता है? बताइए, कोई बता सकता है बच्चा? बता सकता है? हाँ, आपने कहा ये बता सकते हैं। जिसका उभरा हुआ भाग रहता है वो अवतल लेंस होता है, जिसका धसा हुआ भाग रहता है वो अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। जिससे कि इसका क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि इसमें देखो ऐसे जैसे एक अब ये दर्पण रखा, आप पता है कौन सा दर्पण है, तो आप जानते हो ये दर्पण को क्या कहते हैं अपन? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्योंकि उसका परावर्तन कहाँ से हो रहा है? अंदर ही से हो रहा कि नहीं हो रहा? टकराएंगी किरणें और समांतर जाएंगी, कुछ ऐसी जाएंगी, कुछ ऐसी टकराएंगी, फिर इधर से आएंगी, काटेंगी, फिर ऐसी लौट जाएंगी, आप प्रतिचित करेंगी, यहाँ तक प्रतिचित करेंगी। जी अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम फिजिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से उसमें सीख सकते हैं। अभी इनको क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है, जैसे फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा फिर आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अभी तो अपन मैं ऑब्जेक्टिव दिख रहा था, आप क्या सीखे हैं, कितना आपको आता है, अपनी जाँच कर लें। ठीक है, तो कुछ आता अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो आपको ऋणात्मक। उत्तल लेंस की धनात्मक होगी तो अवतल लेंस की क्या होगी? ऋणात्मक। तो इसकी क्या हुई? क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आपको दोनों क्वेश्चन मिल गए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है आपसे, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो अब आगे प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 अपन से क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपन से क्या कह रहा है? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? इसको अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी। उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी। अभी इसको क्या करते हैं? सारी करते हैं। मुझे अपसारी, अब मतलब क्या है? अवतल लेंस। अपसारी। देखो अभिसारी मतलब उत्तल दर्पण की बात चल रही है, अपसारी तो अपसारी मतलब किसकी बात चल रही है? अवतल दर्पण की। आपको पहचानना है। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयोग के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जैसे कि जल का जरूरत होती, कांच की होती, प्लास्टिक होती, लेकिन उसमें लेंस किसकी आवश्यकता नहीं होती? मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका परम सत्य आंसर। उसने पूछा था कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। किसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी कहाँ से लगाओगे तुम भैया? कांच में कहाँ मिट्टी होती है? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो गधे हो। समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, ना जीने में ना कुछ करने में। तो जीने में मजा ले और पढ़ने में मजा ले। अब प्रश्न नंबर 16 देखो। प्रश्न नंबर 16 अपन से क्या कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप सब जानते हो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण हमें क्या करता है? छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करता है, बड़ी वस्तुओं को छोटे से कांच में कैद कर देता है। कितना बड़ा ट्रैक रहता है वो इतना सा दिख जाता है, मोटर गाड़ी में देखा आपने? हाँ ठीक है, तो क्या करता है? उत्तल दर्पण करता है, बड़ी वस्तुओं को छोटा कर देता है। ठीक है, अब देखो किस वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब करता है? तो आप सब जानते हो उत्तल दर्पण क्या करता है? जी क्वेश्चन पूछा कि किस दर्पण का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण? तो आपको हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा दिखा देगा। जी क्या कैसी कंडीशन होती है अवतल की? जस्ट उल्टा।
और जस्ट उल्टा। बड़े को छोटा कौन सा कर देता? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जी क्या करता? बड़ी चीज़ को छोटा कर देगा। छोटी चीज़ से बड़े में जाना तो अवतल दर्पण, और बड़े से छोटा करने में कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। तो आप सब जानते हो कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर है 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चा? 2 नियम होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें और मजा लें, अच्छे से पढ़ें और क्या लें? मजे लें। कहाँ चल गई पेंसिल? प्रश्न 19 क्या कह रहा है? अपन सब 19 को देखते हैं। अपन 19 क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या करती? मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश है, हवा से प्रकाश की किरण चला रही है, वो जब कांच से टकराती है तो क्या कर जाती है? वो मुड़ जाती है। तो वो क्यों मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट। क्या होती है? अभिलंब के निकट। जैसे कि ये एक मान लो कांच रखा है अपना, ये क्या है? कांच रखा। तो जब ये किरण आती है, ये मतलब अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब डला है, ठीक है। तो जब कोई किरण इधर से आती है, मान लो वायु से जो किरण आ रही है, तो टकराने के बाद क्या करती है? इधर को क्या करती है? मुड़ जाती है। ऐसी मुड़ जाती है। जैसे जाना तो चाहिए था कैसे? सीधा, लेकिन झुक जाती है इसकी ओर, अभिलंब की ओर क्या करती है? झुक जाती है। और जी क्या करती है? अगर जी मान लो कांच से, अब कांच से टकराते हुए वायु में आ रही होती, किसमें? वायु में। तो मान लो ये अभिलंब होता, तो ये अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाती है, क्योंकि उसमें फैलती है। और कांच में क्या होता है? अंदर को है नहीं, एक पास आती है अभिलंब की ओर, ठीक है। इतना तो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या करती है? अभिलंब के निकट झुक जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है, तो आपका वो उत्तल लेंस, जो तो फोटो वगैरह खींचाए तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का क्वेश्चन, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 21वां भी ले लिया हमने आज, कि 21वां क्या कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में तो एक ही चीज़ उपयोग की जाती है, वो आप क्या की जाती है? उत्तल दर्पण। साइड मिरर यूज करते हैं बड़ी चीज़ों को छोटा बना देते हैं। किसका काम? उत्तल दर्पण का काम है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। आपका चैप्टर वाइज चलेगा, फिर चलेगा क्या? मिक्सचर। तो तैयार रहें और पढ़ते रहें। आशा से बता लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो, जिससे कि और भी भाइयों का आप फायदा हो सके, आप और अच्छे सीख सको, जिससे कि मुझे मोटिव मिले, मैं और अच्छा करने का आपके साथ प्रयास करूँ, ठीक है। तो आप सबसे बता लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।